नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, ऊना जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएंगी 2 परियोजनाएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना काल में खादी ग्रामोद्योग ने किया रिकॉर्ड 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार दूरदराज क्षेत्रों के लोगों तक हर सुविधा मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें तथा इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें तथा टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के मुख्य कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी केंद्र सुबह 6:30 बजे से इसका प्रसारण आरंभ कर देंगे। योग प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जो सुबह 7 बजे से लेकर 7:45 तक चलेगा। योग प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम को 15 आध्यात्मिक नेता और योग गुरु भी संबोधित करेंगे। इधर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ऊना जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिले में 125 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल प्लांट और उच्च क्षमता युक्त रेल फेड पीओएल टर्मिनल स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार जिले में लगभग 70 एकड़ भूमि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर व ऊना जिले के अलावा पंजाब के निकटवर्ती जिलों होशियारपुर और रूपनगर से भी चावल व मक्की जैसा प्रमुख कच्चा माल खरीदा जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे प्रदेश में वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण में कमी के अलावा लगभग 300 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि संजौली बाईपास और शहर की सड़कों से संपर्क के लिए भट्टाकुफर से ढली के बीच प्रस्तावित ट्विन टनल से शिमला नगर के लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में आज शिमला में एक बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष टनल के निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा 2 के परीक्षा परिणाम से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिससे विद्यार्थियों का संपूर्ण मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मनाली में आज इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी व सचिव अक्षय सूद के साथ विस्तृत चर्चा भी की। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंक देने के लिए बोर्ड द्वारा सीबीएसई के फार्मूले को ध्यान में रखा गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज सोलन में 50 किलोवाट के सोलर रूफ टॉप प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट से प्रतिदिन 165 यूनिट बिजली पैदा होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 190 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 54 नगर परिषदों व नगर निगमों में विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बजट से प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना काल में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने रिकॉर्ड लगभग 95,741 करोड़ 74 लाख रुपए का वार्षिक कारोबार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल मुहिम के कारण ये संभव हो पाया है और इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा खादी खरीदने के लगातार अपील के परिणाम स्वरूप खादी की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में आज 10 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बहाव सिंचाई योजना नीरसू व पेयजल ग्राम योजना ज्यूरी बघाल शाधार और सरहान रावी बहाव सिंचाई योजना के उद्घाटन, जबकि फांचा व गानवी पेयजल ग्राम योजना का शिलान्यास भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 15-20 क्षेत्र में 7 पंचायतों के लोगों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए लगभग 9 करोड़ 11.5 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि दूर दराज क्षेत्र में रह रहे लोगों को हर सुविधा मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन द्वारा स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग विश्वविद्यालय में मौजूद रहे। CEDSA द्वारा इसी वर्ष से डायरेक्ट सेलिंग में PG डिप्लोमा करवाया जाएगा। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि अच्छी आय के लिए तकनीक का बेहतर उपयोग करना होगा और इसी दिशा में CEDSA के माध्यम से नई संभावनाएं तलाशने में मदद मिलेगी। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में PG डिप्लोमा देश की नई शिक्षा नीति की युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सराहनीय पहल है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मिल्खा सिंह पिछले लगभग 1 महीने से कोविड संक्रमण से पीड़ित थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने मिल्खा सिंह को युवा प्रतिभाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस अवसर पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 का राज्यपाल ने विमोचन किया। राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक में धैर्य के साथ छोटे छोटे प्रयासों से चुनौतियों से निपटने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज व पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल भी इस दौरान मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अविनाश राय खन्ना ने दावा किया कि तीनों उपचुनाव में पार्टी विजय हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक सराहनीय काम किया है। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर भी शोक जताया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्य में प्रस्तावित तीनों उपचुनाव के दृष्टिगत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व विधायकों को जिम्मेवारियां सौंपी हैं। उन्होंने मंडी संसदीय उपचुनाव में प्रदेश मामलों के सचिव प्रभारी संजय दत्त व गुरकीरत सिंह कोटली को संयुक्त तौर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायक आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह सुक्खू व पार्टी उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर के साथ समन्वय स्थापित कर चुनाव रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा को इस चुनाव में बेहतर तालमेल बनाने में सभी नेताओं के साथ सहयोग करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, ऊना जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएंगी 2 परियोजनाएं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना काल में खादी ग्रामोद्योग ने किया रिकॉर्ड 95,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार दूरदराज क्षेत्रों के लोगों तक हर सुविधा मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।